Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel Math by Sir MK. In this video we will learn how to solve linear equation. जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं इसको सीखेंगे और इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। और जो मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं उसमें भी ये लीनियर इक्वेशन से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होता है। मैंने नोट किया है कि जो IBA का सैम्पल पेपर था उसमें भी लीनियर इक्वेशन से ही रिलेटेड एक दो क्वेश्चन थे जिसको हमने सोल्व किया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन क्या होती है और उसकी साइन क्या होती है, उसके पार्ट्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, फिर लीनियर इक्वेशन के ऊपर आएंगे और लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सोल्व करते हैं फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जो कि हमारा लेक्चर है हाउ टू सोल्व लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले तो हम अगर अपनी टर्म को देखें लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर को तो छोड़े फिर इसको डिस्कस करते हैं। पहले आपको इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इक्वेशन होती क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो इक्वेशन की डेफिनेशन हम क्लियर करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि इक्वेशन क्या होती है। सब बिल्कुल इजी वे से मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको ये टॉपिक कभी भी आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू क्वांटिटीज, वैल्यूज, अमाउंट्स और थिंग्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्वेशन। सिंपल है कि जब भी कोई भी दो क्वांटिटीज होंगी, कोई भी अमाउंट होगा, या कोई चीजें दो हैं इक्वल होंगी, तो हम इसको क्या कहते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम उसको इक्वेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा साइन ऑफ इक्वेशन क्या होती है। तो साइन ऑफ इक्वेशन क्या होती है? ये इक्वेशन की साइन होती है। देखिए, दो लाइन्स हो, जो लाइन्स दो हैं वो आपस में बराबर हैं, तो इक्वेशन भी हमें वही चीज बताती है कि जब भी दो क्वांटिटीज, दो अमाउंट्स, दो थिंग्स आपस में बराबर होंगी तो वो इक्वेशन होती है। ठीक है, एक बात आपको इसमें याद रखनी होगी कि इक्वेशन तब होगी जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब ये कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। और इक्वेशन का एक मिसाल मैं आपको दे देता हूं। तो आपने देखा कि दो चीजें या दो क्वांटिटीज इक्वल होती हैं एक दूसरे के, तो वो इक्वेशन होती है। तो मैंने मिसाल दे दी, दो मार्कर्स देखें, इसको देखें, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और बीच में इक्वल की निशानी है, तो ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद इस दो मार्कर को देखें जो ब्लैक वाले हैं, ये भी आपस में इक्वल है, तो ये इक्वेशन हो गई। उसके बाद इस मार्कर को देखें, ये भी आपस में इक्वल है, तो ये इक्वेशन हो गई। तो उम्मीद है कि आपको इक्वेशन के बारे में ये जो मालूमात मैंने दी वो क्लियर हो गई होगी। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई और डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको एक बात बता दी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कैसे होगी? सबसे पहले तो फर्ज करें कि आपके पास 2 रुपए, ठीक है, और मेरे पास 1 + 1, मेरे पास भी 2 रुपए हैं, लेकिन एक दोनों समझे ऐसे सिक्के हैं। ठीक है, तो जब मैं इनको प्लस करूंगा 2 इज इक्वल टू 2, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। जी हाँ, ये हमारी इक्वेशन हो गई। और उसके अलावा 3 + 4 ये कितना होगा? अगर हम इसको सोल्व करें तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक क्वांटिटी है, अमाउंट है, कोई भी चीज है। ठीक है, पैसे भी हो सकते हैं, कुछ भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये 7 इज इक्वल टू 7। जी हाँ, ये हमारी इक्वेशन हो गई। और इससे अलावा जो अमाउंट होता है, कैसे? 2 किलो इज इक्वल टू 2 किलो। 2 किलो कुछ भी हो सकती है, चीनी हो सकती है, दाल हो सकती है, तो ये, जी हाँ, ये हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद 2 पेन इज इक्वल टू 2 पेन, 2 पेनें आपस में बराबर होंगी, तो वो भी हम उसको भी इक्वेशन कहेंगे। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ इक्वेशन। पार्ट्स ऑफ इक्वेशन में आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद करनी पड़ेंगी अगर आपको लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये चीज है जो 3 है। ठीक है, ये 3x + 10 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये एक हमारे पास इक्वेशन लिखी है, ये बता रहा है कि ये चीज इसके इक्वल है। ठीक है, लेकिन इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस यूज हुई है साइंस, वो उसके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारा नंबर होगा, जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोई भी चीज होगी तो हम उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। और उस नंबर के साथ जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल से मुराद यहाँ कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई, जेड, एवरीथिंग, जो भी अल्फाबेट है यहाँ कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद प्लस, ठीक है, फिर 10। तो अब ये प्लस है ना, यहाँ माइनस भी हो सकता है, इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। उसके बाद 10 इज इक्वल टू 20। ठीक है, जो टर्म्स है 10 और 20 ये हमारे कांस्टेंट हैं। ये क्या है? हमारे कांस्टेंट है। और आपको पता है, मैंने इक्वेशन के बारे में बताया था, तो ये इक्वल की साइन आ गई। ठीक है, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं।
ये कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, ये वेरिएबल है, यहाँ एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, प्लस ये ऑपरेटर, यहाँ मल्टीप्लाई भी हो सकता है, उसके अलावा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ये 10 इज इक्वल टू 20, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट हैं, इनके नाम में कांस्टेंट, यहाँ नंबर है तो ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकते, लेकिन हाँ वेरिएबल चेंज हो सकता है, कोफिशिएंट चेंज हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट तो नहीं चेंज हो सकते ना। कोफिशिएंट की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, 3, 5, 6, 7 कुछ भी रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि इक्वेशन के बारे में मैंने जो भी मालूमात आपको दी है वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम आते हैं लीनियर इक्वेशन की तरफ। अब हम लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे तो आपको लीनियर इक्वेशन भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन विच इज ओनली वन वेरिएबल विथ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। कैसे? मतलब ये बोल रहा है कि एन इक्वेशन एक इक्वेशन है, ठीक है, यानी ये इक्वल की साइन है तो इक्वेशन हो गई, ठीक है, एक चीज ये क्लियर हो गई। उसके बाद बोल रहा है वन वेरिएबल, हाँ यहाँ कुछ ना कुछ वेरिएबल होगा, एक्स सपोज कर लें या कुछ भी सपोज कर लें, ठीक है। एक इक्वेशन है, इक्वल की निशानी आ गई तो इक्वेशन हो गई, वेरिएबल आ गया था वो भी इक्वेशन होगी, ठीक है। लेकिन जो इसने वर्ड यूज किया है वो है डिग्री। तो डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री का मतलब होता है पावर, ठीक है। तो डिग्री कैसे? एक्स की पावर 1 ये एक डिग्री, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर n तक, तो इन चीज को हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू 10, तो ये एक इक्वेशन है और इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तो हम उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन उसको कहते हैं जिसकी डिग्री हाईएस्ट, जो इसकी डिग्री हो 1 हो और इक्वल की साइन हो, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एक चीज मैं बता दूं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी हो सकती है। कैसे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे हो सकती है? x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। देखो इसमें 2 वेरिएबल हो गए, तो इसको सोल्व करने का डिफरेंट एक मेथड होता है, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें हमने टॉपिक जो उठाया है हाउ टू सोल्व लीनियर इक्वेशन, तो इसको हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे कि जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इसमें कैसे 2 वेरिएबल हो सकते हैं? x प्लस 3 वाई इज इक्वल टू वाई, ये देखो x प्लस 3 वाई इज इक्वल टू वाई, यहाँ 2 वेरिएबल हो गए, एक x ये रहा, एक y ये रहा, 2 वेरिएबल हो गए, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इसको हम बोलेंगे। उसके बाद 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यहां भी 2 वेरिएबल यूज हुए हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हुआ होगा और मजा भी आ रहा होगा। तो अब हम रियल जो क्वेश्चंस सोल्व होते हैं लीनियर इक्वेशन के उसकी तरफ चलते हैं। तो हम चलते हैं अपने रियल क्वेश्चन जो सोल्व होते हैं उसकी तरफ। दोस्तों हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y, यहाँ कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल मैंने आपको बताया था कि कुछ भी हो सकता है। तो इन 5 सवालों को हम समझेंगे और सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन का पता कैसे चलेगा? जब भी किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होगी और इक्वल की साइन लगी होगी तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, जो मैंने आपको पहले बताया। तो अब इसमें फ्रेंड्स एक बात मैं बता दूं, रियलिटी में मैं बता दूं कि इसमें जो रूल जो 4 यूज होते हैं ना, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करने होंगे, ठीक है। रूल्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, इस 4 रूल के विदाउट आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। लीनियर तो क्या 2 वेरिएबल इक्वेशन होगी वो भी नहीं सॉल्व कर सकते। जी हाँ, ये जो 4 रूल्स हैं इसको तरीके से याद करना पड़ेगा। है बेसिक लेकिन थोड़ी ट्रिकी भी है, ठीक है। तो मैं आपको इसको आसान करके बताऊंगा। तो अब हम आते हैं रूल्स की तरफ। रूल हमारा पहला क्या है कि ऐसे समझिए ये इक्वल है ना, ये हमारा बॉर्डर है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर मतलब समझ लें, एक फर्ज करें, सपोज करें, ठीक है। तो अगर मैं प्लस को बॉर्डर के उस तरफ ले के जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस से यहाँ बॉर्डर के इस तरफ, इसको मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई इस तरफ है बॉर्डर के, इसको उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डिवीजन हो जाएगा। और इसके अलावा जब हमें यहाँ डिवीजन होगा इस तरफ बॉर्डर के, तो इसको उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो सर आपने तो बता दिया कि प्लस वहां जाएगा, माइनस वहां जाएगा, मल्टीप्लाई वहां जाएगा, तो कौन सी चीज जाएगी? फ्रेंड्स इसमें जो चीज हम इक्वल के उस तरफ लेके जाते हैं, इक्वल के इस तरफ लेके आते हैं, वो हमारा एक कांस्टेंट नंबर होता है और उसके अलावा वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल या कांस्टेंट नंबर को हम इक्वल के इस तरफ या उस तरफ लेके जा सकते हैं। तो हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 0 के बराबर है। तो मैंने क्या बोला था कि ये आपकी बॉर्डर है। क्या ये आपकी बॉर्डर है? अब हमें यहाँ x से लीनियर इक्वेशन है और x से हमारा वेरिएबल वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस का ये 7 जब बॉर्डर के हम उस तरफ लेके जाएंगे
तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये माइनस का 7 जब उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा x हमारा सेम रहेगा और बॉर्डर के उस तरफ जब -7 को लेके जाएंगे तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सर प्रूव कैसे करेंगे, हमारी इक्वेशन सही है या गलत है। तो सबसे पहले x आपने 7 निकाला है ना, इसको क्या करें आप, x - 7 = 0, ये भी इक्वेशन उठाई। x की जगह आप वो जो वेरिएबल निकाला है ना उसकी रकम पुट कर दे। तो यहाँ 7 हमने निकाला था, ये 7 = 0। ठीक है, ये प्लस का 7 माइनस का 7, ये 0 = 0। इट मीन हमारा आंसर करेक्ट है। ये इसको प्रूव करने का मेथड होता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये माइनस को जब उस तरफ लेके जाते हैं बॉर्डर के तो प्लस कैसे हुआ, इस चीज़ को मैंने पढ़ा के आपको क्लियर कर दिया। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। ठीक है, x + 5 = 12। तो सर x + 5 = 12 है, तो हमें तो वेरिएबल फाइंड करना है। तो जी हाँ, हमें वेरिएबल फाइंड करना है। तो वेरिएबल को हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद इक्वल हम लगाएंगे जो हमारा बॉर्डर है। तो +5 जब बॉर्डर के उस तरफ जाएगा, मैंने बोला था कि प्लस होगा, जब बॉर्डर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और उसके अलावा जब ये 5 उस तरफ जाएगा तो ये 5 को 5 ही रहेगा। ठीक है, तो x की हमें वैल्यू क्या मिली, -5 मिली। और उस तरफ पहले से ही 12 मौजूद है, ये बात याद रखना, जो उस तरफ मौजूद होगा वो पहले से ही होगा। अब इसको ज़्यादा आप सोल्व करें, जब इसको आप सोल्व करोगे तो +12 में से 5 जब इसमें से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगी रकम, x = 7 मिलेगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, अभी हम क्या करेंगे, x की जगह पे 7 पुट करेंगे। तो x की जगह पे 7 पुट किया और 5 ये पहले से था और इक्वल के इस तरफ 12 था। अब 7 + 5 कितने, 12 हो गए और ये भी 12 हो गया। इसका मतलब है हमारी इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी इसके बाद हम जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ज़्यादा एग्जांपल करा रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक ऐसा क्लियर हो कि ज़िंदगी भर आप नहीं भूलें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x + 2 = 8 है। हमें तो x की वैल्यू चाहिए सर, तो हमें x वेरिएबल मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, x तो सेम रखेंगे, लेकिन ये प्लस का 2, मैंने बताया था कि ये प्लस को जब बॉर्डर को उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 को भी हम उस तरफ लेके जाएंगे और प्लस का 8 हमारा वैसे भी पहले मौजूद था। ठीक है, x = अभी जहां देखनी है कि बड़ी रकम कौन सी है, बड़ी रकम तो 8 है। 8 में से -2 करेंगे तो कितना होगा, 6 बचेगा। ठीक है, हमारा वेरिएबल की जो वेरिएबल कितना आया, 6 आया। अब हम इसको पुट करके भी देखेंगे कि क्या सर हमारा आंसर सही है या नहीं है। वेरीफाई भी कर सकते हो, जी हाँ, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो x की जगह अब हम 6 पुट करेंगे, +2 हमारा सेम और = 8 था। जी हाँ, 8 = 8। तो आपने देखा कि हमारे जो आंसर हैं बराबर आ रहे हैं। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि प्लस को जब उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस होगा और माइनस को जब उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस होगा। अब आ जाती है ये कंडीशन कि मल्टीप्लाई को उस तरफ लेके जाएंगे और डिवाइड को उस तरफ लेके जाएंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ देखें, जब भी कोफिशिएंट, एक बात याद रखना, जब भी कोफिशिएंट हो और उसके साथ वेरिएबल हो, ठीक है, तो हम कोफिशिएंट को उस तरफ लेके जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट यहाँ होगा उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। कैसे, ठीक है, तो सबसे पहले तो 7x = 14 है। ठीक है, हमें x की तो वैल्यू मालूम करनी, x को हमें कुछ नहीं करना, लेकिन ये 7 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 7 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम उस तरफ लेके जाएंगे बॉर्डर से तो देखो डिवाइड होगा। तो कैसे डिवाइड होगा, जब x 14 हमारा सेम है उस तरफ, 7 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ जब हम इसको फर्दर क्लियर करेंगे तो ये x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देखो यहाँ मल्टीप्लाई में था, हमने उसको उस तरफ भेज के डिवाइड में कर दिया। ये ट्रिक थी। 2 चीज़ें मैंने पहले बताई, 2 ये बताएं किस तरह से हम सोल्व कर रहे होते हैं। हमें सिर्फ वेरिएबल मालूम करना होता है। ठीक है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर ठीक है या गलत है। ठीक है, तो 7 हमारा सेम है, x है ना, x की वैल्यू हमने 2 निकाली है तो 2 हमने यहाँ रखा और = 14 रख दिया। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 हो जाएगा और ये 14, जी हमारा आंसर करेक्ट है। इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कि कैसे ये भी मल्टीप्लाई में डिवाइड उस तरफ जाएगा। ठीक है, अगर डिवाइड में होगा तो किस तरह वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन आप पहले मल्टी वाले सेक्शन को कंप्लीट करें। तो हमें x मालूम करना है, तो x तो मैंने बताया आपको सेम रखना है। 3 यहाँ कोफिशिएंट है, उसको उस तरफ लेके जाएंगे। 30 तो हमारा पहले था, ये मल्टीप्लाई में है। देखो ये मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये इसका जो आंसर आएगा 10 आएगा। क्यों आएगा कि 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, 3 चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। एक ये कि जब माइनस इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। अब डिवाइड उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई कैसे होगा उसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो मैं फॉर एग्जांपल के तहत ये 6 नंबर क्वेश्चन ले देता हूँ, जिसमें मैं रखता हूँ कि x = 7 + 2 = 10 रखा। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारी।
सबसे पहले तो ये चीज़ उसको उसके तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि 10 तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा x डिवाइड बाय 7 हमारा सेम बचा यहाँ, ठीक है। यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ। अभी जो ये 7 है ना, 7 ये अभी डिवाइड में है, देखो ये बॉर्डर है, 7 हमारा यहाँ क्या में डिवाइड में है, तो इसको जब उस तरफ लेके जाएंगे ना तो ये हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो इसको सॉल्व करें, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और इक्वल तो हमारा बॉर्डर यही होगा, ठीक है। उसमें से ये 7 को जब उस तरफ लेके जाएगा, 7 को जब, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जब हमारा 8 आंसर आया था उसको, जब 7 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में था उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 8 से, ये 8 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या है, x से, तो ये देखिए जब आप 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आप इसमें पुट करके, इस इक्वेशन पुट करके सॉल्व भी कर सकते हो। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, कुछ ना कुछ समझ में आया है, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स दोस्तों को शेयर करें कि वो भी मैथ में एक्सपर्ट बने विद MK के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।